श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के तृतीय सर्ग की कथा में हम सुन रहे थे कि महर्षि वाल्मीकि इस सर्ग में अपने पूरे शास्त्र में दिए गए विषयों का संक्षिप्त विवरण बता रहे हैं। अर्थात मैंने बताया था कि ये सर्ग एक तरह से पूरे शास्त्र की विषय सूची है। इस पूरे शास्त्र में जितने भी विषयों को दिया गया है उनका संक्षिप्त विवरण यहाँ पर महर्षि द्वारा किया गया है। इस विषय सूची के क्रम में सीता माता के हरण तक की कथा आ चुकी है। इसी क्रम में आगे का कथानक जानते हैं। राघवस्य विलापं च गृध्रराज निबर्हणं कबंध दर्शनं चैव पंपायाश्चापि दर्शनम। माता सीता के अपहरण के पश्चात प्रभु श्री राम विलाप करने लगते हैं। इसी क्रम में रावण द्वारा गृध्रराज जटायु का वध किया जाता है। श्री राम और लक्ष्मण जी कबंध से भेंट करते हैं तथा उनके द्वारा पंपा सरोवर का अवलोकन किया जाता है। शबरी दर्शनम चैव फलमूलाशनम तथा प्रलापम चैव पंपायाम हनुमद्दर्शनम तथा। अब यहाँ पर श्री राम शबरी से मिलते हैं और उनके दिए हुए फल मूल को ग्रहण करते हैं। श्री राम जी माता सीता के लिए प्रलाप कर रहे हैं। इसी समय पर पंपा सरोवर के निकट उनके हनुमान जी से भेंट का वर्णन किया गया है। ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमं प्रत्ययोत्पादनं सख्यं वाली सुग्रीव विग्रहम्। हनुमान जी से मिलने के बाद श्री राम और लक्ष्मण जी हनुमान जी के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर जाते हैं। वहाँ पर उनकी भेंट होती है सुग्रीव के साथ। वाली प्रमथनं चैव सुग्रीव प्रतिपादनं ताराविलापम समयम वर्षरात्र निवासनम। इसके आगे के प्रकरण में जब हनुमान जी ने सुग्रीव की भेंट श्री राम के साथ करवा दी है, सुग्रीव के साथ भेंट हो जाने पर श्री राम एवं सुग्रीव की मित्रता हो जाती है। सुग्रीव को वे अपने बल का विश्वास दिलाते हैं। बाली और सुग्रीव के युद्ध का वर्णन इसके पश्चात आता है। श्री राम द्वारा बाली का विनाश और सुग्रीव को उनका राज्य समर्पण किया जाना, इसका वर्णन भी उन्होंने विस्तार से किया है। इसके पश्चात अपने पति बाली के लिए तारा का विलाप एवं शरत काल में माता सीता की खोज करने के लिए सुग्रीव प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं। इसके आगे के प्रकरण में श्री राम बरसात के दिनों में माल्यवान पर्वत के प्रस्रवण नामक शिखर पर निवास करते हैं। कोपम राघव सिंहस्य बलानामुपसंग्रहं दिशः प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम्। इसके पश्चात प्रभु श्री राम सुग्रीव के प्रति अपना क्रोध प्रकट करते हैं, या कहिए अपने मित्र से एक तरह से शिकायत करते हैं। इसके पश्चात सुग्रीव माता सीता की खोज के लिए वानर सेना का संग्रह करते हैं और संपूर्ण दिशाओं में वानरों को भेज देते हैं। उन्हें पृथ्वी के द्वीप, समुद्र आदि विभागों का परिचय देते हैं। अंगुलीयकदानं च ऋक्षस्य बिलदर्शनं प्रायोपवेशनं चैव संपातेश्चापि दर्शनम्। यहाँ पर माता सीता की खोज में जब हनुमान जी निकल रहे हैं तब श्री राम हनुमान जी को माता सीता के विश्वास के लिए उन्हें अपनी अंगूठी देते हैं। वानरों को ऋक्ष बिल अर्थात स्वयं प्रभा गुफा का दर्शन होता है। उनका प्रायोपवेशन अर्थात प्राण त्याग के लिए अनशन, इस विषय का वर्णन भी किया गया है। साथ ही संपाति से उनकी भेंट और उस भेंट में होने वाली बातचीत को भी बताया गया है।
पर्वतारोहणं चैव सागरस्यापि लङ्घनं समुद्रवचनाच्चैव मैनाकस्य च दर्शनम्। इससे आगे वीर हनुमान के द्वारा समुद्र लंघन के लिए महेंद्र नामक पर्वत पर चढ़ना तथा समुद्र को लांघना, साथ ही समुद्र के कहने पर ऊपर उठे हुए मैनाक का दर्शन करना, इस विषय का वर्णन है। राक्षसी तर्जनं चैव छायाग्राहस्य दर्शनं सिंहिकायाश्च निधनं लंकामलय दर्शनम्। हनुमान जी जब प्रवेश करते हैं तब राक्षसी इनको डांटती है। साथ ही हनुमान जी द्वारा छायाग्राहिणी सिंही का दर्शन एवं निधन, इस विषय को बताया गया है। लंका के आधारभूत पर्वत त्रिकूट का दर्शन हनुमान जी यहाँ पर करते हैं। रात्रौ लंका प्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम् आपान भूमि गमनम् अवरोधस्य दर्शनम्। रात्रि के समय में हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, लेकिन अकेले हैं तो अपने कर्तव्य पर भी विचार करते हैं। रावण के मद्यपान के स्थान में जाते हैं। उसके बाद अंतःपुर की स्त्रियों को देखने का वर्णन आता है। हनुमान जी रावण का भी दर्शन करते हैं। दर्शनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम् अशोकवनिकायां सीतायाश्चापि दर्शनम्। हनुमान जी का रावण को देखना, रावण के पुष्पक विमान का निरीक्षण करना, अशोक वाटिका की ओर जाना, वहाँ पर माता सीता के दर्शन का वर्णन किया गया है। अभिज्ञान प्रदानं च सीतायाश्चापि भाषणं राक्षसी तर्जनं चैव त्रिजटा स्वप्न दर्शनम्। यहाँ पर वे पहचान के लिए माता सीता को अंगूठी देते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। राक्षसियों के द्वारा सीता को डांटा फटकारा जा रहा है। त्रिजटा को श्री राम के लिए शुभ सूचक स्वप्न का दर्शन होता है, इस विषय का वर्णन किया गया है। मणिप्रदानं सीताया वृक्षभंगं तथैव च राक्षसी विद्रवं चैव किंकराणां निबर्हणम्। सीता जी का हनुमान जी को चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी का अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ना, राक्षसियों का भागना, रावण के सेवकों का हनुमान जी के द्वारा संहार, इसमें वर्णित है। ग्रहणं वायुसूनोश्च लंकादाहाभिगर्जनं प्रतिप्लवनमेवाथ मधूनां हरणं तथा। वायुनंदन हनुमान जी का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, उनके द्वारा गर्जन और लंका का दहन, फिर लौटते समय समुद्र को लांघना, वानरों का मधुवन में आकर मधुपान करना, इस विषय का वर्णन किया गया है। राघवाश्वासनं चैव मणिनिर्यातनं तथा संगमं च समुद्रेण नलसेतोश्च बंधनम्। हनुमान जी जब वापस आ ही गए हैं तो वे प्रभु श्री राम को आश्वासन देते हैं और सीता जी के द्वारा दी हुई चूड़ामणि समर्पित करते हैं। सेना सहित सुग्रीव के साथ श्री राम लंका यात्रा के समय समुद्र से भेंट करते हैं। नल का समुद्र पर सेतु बांधना भी इसी क्रम में वर्णित है। प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लंकावरोधनं विभीषणेन संसर्गं वधोपाय निवेदनम्। जो सेतु नल के द्वारा बनाया गया है, उस सेतु के द्वारा वानर सेना का समुद्र के पार जाना, रात को वानरों का लंका पर चारों ओर से घेरा डालना तथा साथ ही विभीषण के द्वारा श्री राम का मैत्री संबंध स्थापित होना और किस प्रकार श्री राम रावण का वध कर सकते हैं, इस उपाय का बताना वर्णित किया गया है। कुंभकर्णस्य निधनं मेघनाद निबर्हणं रावणस्य विनाशं च सीतावाप्ति मरेः पुरे। यहाँ पर किस प्रकार
कुंभकर्ण का निधन किया गया, मेघनाद का वध हुआ, रावण का विनाश हुआ और माता सीता की पुनः प्राप्ति हुई, इस विषय को विस्तार से बताया गया है। विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनम् अयोध्यायाश्च गमनं भरद्वाज समागमम्। अब इसके आगे शत्रुनगरी लंका में विभीषण का राज्याभिषेक किया गया। श्री राम के द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन किया गया, साथ ही उनके द्वारा दल बल सहित अयोध्या के लिए प्रस्थान किए जाने का वर्णन है और किस प्रकार वे भरद्वाज मुनि से मिलते हैं, इस विषय को भी दर्शाया गया है। प्रेषणं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमं रामाभिषेकाभ्युदयं सर्वसैन्यविसर्जनम्। वायुपुत्र हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजा गया है तथा अयोध्या में आकर भरत से मिलना हुआ है। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि फिर से श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव प्रारंभ हो गया है। स्वराष्ट्ररंजनं चैव वैदेश्याश्च विसर्जनम् अनागतं च यत्किंचित् रामस्य वसुधातले तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः। इसके पश्चात श्री राम ने सारी वानर सेना को विदा कर दिया। अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए तथा उन्हीं की प्रसन्नता के लिए विदेहनंदिनी सीता माता को वन में त्याग दिया इत्यादि वृत्तांतों को एवं इस पृथ्वी पर श्री राम का जो कुछ भविष्य चरित्र था उसका वर्णन किया गया है। उसको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया गया है। यहाँ पर तृतीय सर्ग के इन श्लोकों में किन किन विषयों को महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने महाकाव्य में रखा है वह मैंने आपके समक्ष संक्षेप में बताया है। ये सभी विषय विस्तार से उन भावों के साथ उन क्रमों में हम आगे आने वाले सर्गों में सुनेंगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे तृतीयः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में तृतीय सर्ग पूर्ण हुआ।